हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो पाठशाला। बेटा जय श्री कृष्णा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एमटीपी, एसटीआई और आई विल ट्राई टू कवर इनफर्टिलिटी ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो देखो एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की मतलब बेबी को अबॉर्ट करना विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस और सर्जरी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स की हेल्प लेके बेबी को अबॉर्ट करना। ठीक है, इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी मतलब हम सोच समझ के हम खुद कर रहे हैं जब तक बेबी का फुल टर्म प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का कवर नहीं हो जाता। हम जहाँ तक है कि हम ये हैं कि 6 मंथ्स का भी अगर बेबी है तो हमें अबॉर्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। एटलीस्ट 3 मंथ का भी वैसे करना ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कुछ अपने पर्सनल रीजंस हैं, या मान लो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई या फिर उस बच्चे को कुछ जेनेटिक इशू है तो इस वजह से अबॉर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब सुनो, हर साल ठीक है अब पूरे वर्ल्ड में 45 से मिलियन एमटीपीज जो है वो हमारे होती हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक बार यहाँ से भी बता देती हूँ। इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, या फिर इंड्यूस अबॉर्शन। देखो 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती है हर साल, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट टू देखो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। ठीक है, तो मतलब 5 में से 1 प्रेगनेंसी, ठीक है, अबॉर्ट हो जाती है। वेदर टू एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट करना है या लीगलाइज करना है एमटीपी को या फिर नहीं करना है, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में मतलब इस चीज़ पे डिबेट चली कि इसको लीगलाइज करें या ना करें। ठीक है, अलग अलग रीजंस होते हैं, इमोशनल हो गया, एथिकल, या फिर किसी के अपने सोशल रिलीजियस या फिर पर्सनल भी होते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे जो गवर्नमेंट ने इसको एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था 1971 में, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन थी। क्या क्या? इसका मिसयूज़ नहीं करना है। पता क्या करते थे अम्नियोसेंटेसिस, मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि उससे ना बेबी का सेक्स चेक कर लेते थे। अगर वो फीमेल होती थी तो उसको क्या करते थे? बेबी को अबॉर्ट कर देते थे। ठीक है, तो देखो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ये रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, यहाँ पे मतलब चेक करते थे कि अगर फीमेल फोर्टिसाइड है, ठीक है, तो उसको अबॉर्ट कर देते थे। इंडिया के अंदर ऐसा ज़्यादा था। तो YMTP देखो, तो या तो हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है, उससे छुटकारा लेना है, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ भी किया लेकिन वो फेल हो गया, उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, या फिर बोल सकते हैं कि रेप हुआ है, इस वजह से सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से एमटीपी करते हैं। एमटीपी ज़रूरी भी होती है कुछ केसेस में, यहाँ पे मतलब जो कंटिन्यू प्रेगनेंसी चल रही है वो बेबी के लिए भी और मदर के लिए, दोनों के लिए, या फिर एक के लिए या फिर दोनों के लिए हार्मफुल है। एमटीपीज़ को कंसीडर किया जाता है सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीनों के अंदर, ठीक है, अप टू 12 वीक्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन जो है थोड़े रिस्की हो जाते हैं। अब देखो बेटा, अब जो नॉर्मल ट्रेंड हमारी बॉडी में चल रहा है, ठीक है, अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जो हमें झेलना पड़ेगा उनसे। ठीक है, और ऐसे देखो जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो लीगल होते हैं, ठीक है, तो वो ये एमटीपी नहीं करते हैं। तो वो कौन करेंगे? अनक्वालिफाई होंगे ऐसे कहीं पे जाके, तो फिर क्या होता है कि ऐसे बहुत से केसेस में डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और ये अनसेफ होता है। पैसों के चक्कर में किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक और डेंजरस ट्रेंड था कि मिसयूज़ करते हैं अम्नियोसेंटेसिस का, डिटरमाइन करते हैं सेक्स अनबॉर्न चाइल्ड का, जो पैदा भी नहीं हुआ उसका सेक्स पता कर लेते हैं। फीमेल होता है बेटा तो एमटीपी कर देते हैं, जो टोटली अगेंस्ट है, जो चीज़ लीगल है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है बेटा वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि डेंजरस होती हैं यंग मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। इफ़ेक्टिव काउंसलिंग होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और अनप्रोटेक्टेड जो कोइटस है, आप फिज़िकल हो रहे हो तो उसको बंद करो। ठीक है, अब देखो बेटा STIs भी हो सकते हैं और बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये भी पता है कि इनसे क्या क्या नुकसान भी हमारे हो सकते हैं। अब देखो STI बेटा जो भी इंटरकोर्स के थ्रू इन्फेक्शंस या डिसीज़ होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। देखो इन्फेक्शन डिसीज़ जो ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से या फिर सेक्सुअल फ्लूइड से,
तो उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर वेनरल डिसीज़, या फिर हम बोल देंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या ठीक है। इनकी तीनों की फुल फॉर्म्स याद रखना। ये गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती है HIV लीडिंग टू एड्स। ये सब क्या है, हमारी कॉमन STI है। इन सब के बीच में बेटा जो HIV है, इन्फेक्शन है जिससे एड्स होती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और उसको डिटेल में हम चैप्टर 8 में मैं कराऊंगी, ठीक है। इनमें से कुछ इन्फेक्शन है जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HIV है, वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कि हमने किसी इंजेक्शन निडल से या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी हमने जो पेशेंट उससे सफ़र कर रहा था HIV से या हेपेटाइटिस बी से, उस पर जब हमने इंजेक्शन या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हमने कुछ यूज़ किया, ठीक है, और वो हमने क्या किया कि किसी और हेल्थी पर्सन पे यूज़ कर लिया, तो उसको भी HIV ऐसे हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, या फिर इनफेक्ट अगर मदर इन्फेक्टेड है तो वो फीटस में भी चला जाएगा, इसीलिए अवॉइड करें इंटरकोर्स भी और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी भी कंसीव ना हो, एक्सेप्ट फॉर देखो अब हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स और HIV को छोड़ के सारी डिसीज़ जो है कम्प्लीटली क्यूरेबल है, हम उनको ठीक कर सकते हैं अगर हमें अर्ली उनको पता चल जाए, ठीक है, और उनको प्रॉपरली हम उनका ट्रीटमेंट लें। अब अर्ली सिम्टम्स हो जाते हैं बहुत सारी डिसीज़ के, वो माइनर होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है, जैसे इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, ठीक है, या हल्का सा पेन स्वेलिंग होना। तो देखो बेटा नॉर्मली इनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर ये तुम्हें 3-4 दिन से ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ गो टू हॉस्पिटल, ठीक है, चेकअप कराइए अपना। अब देखो कहाँ पे होगा ये सब, जेनिटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल्स हैं वो बेटा, वो तो बहुत टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक रहती है, कि मतलब कि कोई भी सिम्टम उनके अंदर इन बीमारियों का नहीं दिखता बहुत टाइम तक, ठीक है, अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। अगर एब्सेंस है या बहुत ही कम सिम्टम्स हैं अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन के में, ठीक है, तो अब देखो सोशल स्टिग्मा भी अटैच हो जाता है बेटा STIs में। और देखो इन्फेक्टेड पर्सन को अगर देखो बहुत टाइमली हमें उसे डिटेक्शन करानी है, उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट देना है। और देखो बेटा अब पता है लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को STI या कुछ HIV एड्स वगैरह कुछ ऐसी बीमारियां होती है तो बेटा उनसे दूरी बना देते हैं। तो तुम्हें ये देखो बेटा वो ऐसे ही नहीं फैल जाएगा कि हवा में उड़ के उसका वायरस, वो फ्लूइड की वजह से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, अगर ये HIV है या एड्स है, वो बंदा अकेला ठीक नहीं हो सकता है, पूरी सोसाइटी को पूरी फैमिली को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो अब बाद में क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर हमने मतलब टाइमली वो नहीं किया, डिटेक्शन नहीं कराया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, जिसमें कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो सकती हैं, अबॉर्शंस या स्टिल बर्थ, ठीक है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है बेटा कि जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में ना हो कि कहीं और हो जाए, ठीक है। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है कि बेबी नहीं हो पाते, ठीक है, और कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। STI एक बहुत बड़ी धमकी है हेल्थी सोसाइटी को, देयरफॉर इसीलिए बेटा इसका जो प्रिवेंशन है या फिर अर्ली डिटेक्शन है और इन सब का क्योर जो डिसीज़ का, उनको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। और ये सब किस में आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर दो, ठीक है बेटा। जो सारे पर्सन है बेटा उनकी किसी को क्या हो सकता है कि देखो सबको ये डिसीज़ हो सकती है, और ज़्यादातर किसको, जो जिस हमारी एज में 15 to 24 ईयर्स, ठीक है, एज ग्रुप वो है जिसमें तुम लोग भी बिलोंग करते हो, ठीक है। तो और बेटा इस चीज़ से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके प्रिवेंशंस भी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़े से कुछ स्टेप्स हम करें तो हम क्या है इन चीज़ों से क्योर कर सकते हैं। देखो अवॉइड सेक्स विथ या तो अननोन है या फिर एक से ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ठीक है। और ऑलवेज यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कॉन्डम ड्यूरिंग कॉइटर। अगर कोई फिर भी डाउट है, मैंने बताया जैसे 3-4 दिन से ज़्यादा तुम्हें अगर कुछ ऐसे इचिंग या फ्लूइड डिस्चार्ज लग रहा है तो बेटा डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, डिटेक्ट कराओ, टेस्ट कराओ और कंप्लीट ट्रीटमेंट लो अगर इनमें से कोई भी इन्फेक्शन है तो। अब देखो बेटा नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी। देखो जब तक हम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर जो है वो अधूरा है, ठीक है। अब बहुत सारे कपल्स हैं बेटा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में भी इनफर्टाइल हैं, ठीक है। तो वो दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है, चाहे वो अनप्रोटेक्टेड
कोइटस करें या कुछ भी करें, ठीक है, या वो कोहैबिटेशन साथ में रहें, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। और देखो बेटा, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, कॉन्जेनिशियल या कुछ डिसीज या ड्रग अब्यूज़ करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल कोई बीमारी है, या फिर मान लो कि अनएबल टू इंसेमिनेट, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और देखो इंडिया में क्या है कि फ़ीमेल को ब्लेम किया जाता है कि कपल जो हैं उनके पास बच्चे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लाए कहाँ होती है, मेल पार्टनर के अंदर। बेसलाइन हेल्थ केयर यूनिट्स जो होती हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, ठीक है, ये इन सब के डायग्नोसिस में, करेक्ट ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं डिसऑर्डर्स के में। तो और क्या कर सकते हैं कि इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं बेबी हो जाए। एक सेकंड बेटा, सॉरी, ठीक है। तो बेटा ये करेक्शन, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं, तो कुछ लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब क्या स्पेशल टेक्निक्स है बेटा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। अब देखो पहला होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इनमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ करते हैं, बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर, लेकिन वो एग्जैक्ट ऐसे ही कंडीशंस होती हैं बेटा जैसे कि फ़ीमेल के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, ऐसे ही बाहर लैब में वो कंडीशंस होती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखो फिर फर्टिलाइजेशन करा लिया, फिर अब जब एम्ब्रायो ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, ET। इस मेथड में क्या होता है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, वहाँ पर टेस्ट ट्यूब लेके और उसमें ही अपना वो है, ओवा है, फीमेल, ठीक है, फीमेल गैमीट है, वहीं पे स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कराया, ठीक है। और कहाँ से लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, ओवा, ये वाइफ होगी या फिर डोनर होगा, ठीक है, या फिर स्पर्म कहाँ से, हस्बैंड से या फिर डोनर से, उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसमें फर्टिलाइजेशन कराएंगे, जाइगोट बनेगा, ठीक है। और वो ऐसी कंडीशंस होती हैं बेटा कि जैसी फीमेल के अंदर प्रोवाइड की जाती है। जाइगोट है या फिर अर्ली एम्ब्रायो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 प्लास्टोमियर्स बने हैं, ठीक है, तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसको हम बोलेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर बेटा 8 से प्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यूट्रस में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है। बाकी इसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रायो बेटा जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में बनता है, जिनमें फ्यूज़न जो कराया जाता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी लेकिन के लिए ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल हु कांट कंसीव, ठीक है, जो बेटा फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है उनके केसेस में भी होता है। अब देखो ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टिव फ्रॉम अ डोनर इन द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब देखो बेटा ओवम लिया डोनर से और उसको एक फ़ीमेल की क्या है, फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, ठीक है, तो उसके बोलेंगे गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, ऑफ अनदर फीमेल जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती बेबी बट कैन, लेकिन उसको सूटेबल एनवायरनमेंट जो है फर्टिलाइजेशन के लिए दे सकती है, ठीक है, और उसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये मेथड वहाँ पे अपनाया जाता है। अब देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जहाँ पे एम्ब्रायो बनता है लेबोरेटरी के अंदर, जिसमें क्या होता है बेटा कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर, ठीक है। इनफर्टिलिटी केसेस हैं बेटा वो या तो इसलिए हो सकते हैं कि जो मेल पार्टनर है वो प्रॉपरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फीमेल को, या फिर क्या होता है कि स्पर्म काउंट जो है वो बहुत लो हैं एजैकुलेशन के टाइम पे, तो उनको क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से सही किया जा सकता है, आर्टिफिशियल टेक्निक्स के अंदर। इस टेक्निक में क्या होता है बेटा, सीमेन जो है वो कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से या फिर किसी हेल्दी डोनर से, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल इंड्यूस किया जाता है वेजाइना के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर। तो अगर यूट्रस के अंदर किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन द फीमेल, ठीक है बेटा। अब देखो बोला गया है कि ऑप्शन तो बहुत सारे, ठीक है, और इसको इन टेक्निक्स को हैंडल करने के लिए काफ़ी प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स चाहिए, स्पेशलाइज बहुत सारे टूल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जो फैसिलिटीज़ हैं अभी कुछ ही जगहों पे अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, ठीक है, और जो ये हैं कुछ ही लोग क्या बेटा इसको अफोर्ड कर पाते हैं। बहुत सारी रीजंस होते हैं किसी को, ठीक है बेटा, कि अपना ही बेबी चाहिए, लेकिन अब बहुत सारे ऑर्फान हैं, अनाथ आश्रम है, ठीक है, तो वहाँ से भी हम
हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि हम पेपर्स वगैरह रेडी करा के वहाँ से बच्चा गोद ले सकते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स ही तो बनना है। ठीक है, तो बेटा ये बेटर ऑप्शन है कि वहाँ अनाथ आश्रम से बेबी अडॉप्ट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जेनेटिक्स है, हम स्टार्ट करेंगे। टिल बेटा लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर। मैं इसी बस ये है कि हाँ, मुझे है कि चैनल एक दिन ग्रो होगा, एक साथ नहीं होगा, लेकिन बेटा जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स नहीं आते। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे लाइक चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं, मुझे पता चले कि ऑडियंस कहाँ से देख रही है। तो प्लीज़ कमेंट भी करो कि आप कहाँ से इसको देख रहे हो और आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो। ठीक है, जय श्री कृष्ण बेटा।